दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के जो है टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि इस प्रकार का सेशन जो है प्रतिदिन आपके इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इससे पहले जो है बायोलॉजी के सेशन हम करा दिए हैं और अब जो है फिजिक्स का सेशन चल रहा है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सचिवालय, दरोगा इत्यादि में पूछा गया है, ठीक है। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है ये रिमाइंडर बुक का सेशन है, तो आप लोग प्रतिदिन मेरे साथ जरूर जुड़िए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन का काल क्या हो जाएगा। तो दोलन का काल जो है कम हो जाएगा। अगर बैठ करके झूल रही है, अगर खड़ा हो जाती है एक तो वो जो है दोलन का काल कम हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गतिमान वस्तु में होता है, क्या होता है। तो गतिमान वस्तु में जो होता है गतिज ऊर्जा होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला बल, तब लगने वाला समय होगा, यदि दूरी अपरिवर्तित रहे तो लगने वाला समय क्या होगा, आधा हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल की परिभाषा मिलती है, बल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो न्यूटन के गति के जो है कौन सा नियम जो है जड़त्व की व्याख्या करता है। तो प्रथम नियम जो है न्यूटन के वो जड़त्व की व्याख्या करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो वोल्टामीटर, वोल्टामीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर है कि वेंटूरीमीटर से क्या मापा जाता है। तो वेंटूरीमीटर से जो है द्रव की प्रवाह मापा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम क्या है, क्या मापता है। तो एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्घ्य मापता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्घ्य। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टेकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो चाल मापा जाता है, चाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। तो पृथ्वी जो है वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण से पकड़ा रहता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो है पृथ्वी वायुमंडल से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो उसका चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के भार जो है उससे बहुत हल्का होता है, यानी कि 6 गुना हल्का होता है चंद्रमा पर भार। अगर कोई चंद्रमा पर 100 न्यूटन के है तो पृथ्वी पर आकर 600 न्यूटन के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक किसका है। तो ये जो है त्वरण का मात्रक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर की, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्यों लगा सकता है। पृथ्वी में जितना छलांग लगाता है उससे ज़्यादा जो है चंद्रमा पर छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प होता है, यानी कि बहुत कम होता है। पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बहुत कम जो है चंद्रमा पर होता है, इसीलिए जो है वहाँ पे ज़्यादा छलांग लगा सकता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक घूर्णन फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। तो ये जो है स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 18 नंबर, किसी वस्तु का संवेग जो है क्या होता है। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर होता है, ठीक है। किसी वस्तु का संवेग जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर होता है। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनित्र के द्वारा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। या फिर इसको डायनमो भी कह सकते हैं, ठीक है।
डायनमो, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है, तो वो रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो रासायनिक ऊर्जा है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन कि जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका जो है संवेग दोगुना हो जाता है, ठीक है। जब किसी वस्तु का जो है वेग दोगुना हो जाएगा तो उसका संवेग भी जो है वो दोगुना हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन जो है कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन है 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके नॉट का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है, तो गति में, गति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो नेफोस्कोप कहलाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो है नेफोस्कोप कहलाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, तो अल्टीमीटर से जो है भूतल से ऊंचाई मापते हैं, अल्टीमीटर से जो है भूतल से ऊंचाई मापते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ अगर नीचे आ रहा है तो वो जो है उसका वास्तविक भार से वजन जो है कम लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि शरीर का वजन क्या होता है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, शरीर का वजन जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि शरीर का वजन जो है ध्रुव पर अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 में है कि मुक्तावस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है किसके, तो गिरने के समय का वर्ग का, ठीक है। गिरने के समय का वर्ग के समान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 31 नंबर कि भौतिक तुला कार्य करता है, भौतिक तुला कार्य करता है तो समानांतर बल के नियम पर, समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर की जूल निम्नलिखित की इकाई है, जूल किसका इकाई है, तो ये जो है जूल ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा की इकाई है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अश्व शक्ति किसका एकक है, अश्व शक्ति किसका एकक है, तो ये शक्ति का है, शक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो प्रकाश की चाल जो है सबसे पहले रोमर ने मापा था, ये रोमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई होती है किसकी, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो ये आंतरिक ऊर्जा में जो है रूपांतरित होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 37 में कि एक बार बराबर क्या होता है, तो एक बार बराबर जो होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 10 के पावर 5 पास्कल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है, तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई जो होता है डायोप्टर होता है, डायोप्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक यानी कि बॉब के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो √2 गुनी हो जाएगा, तो √2 गुनी हो जाएगी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है, तो आर्यभट्ट, भारत के द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है, तो आर्यभट्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर की यदि भार का आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ जो है A में क्या होगा, तो ये जो है W/P आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी प्रणाली में कणों का भार
केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पृथ्वी के पीछे से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.2 होता है। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसके गति ऊर्जा अधिकतम होता है किसमें? तो मध्य स्थिति में। मध्य स्थिति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा है? तो ये जो है रेल इंजन का जो है स्वाभाविक है कि रेल इंजन का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसके द्वारा? तो किलोवाट में। साधारण मशीन की क्षमता जो है सामान्यतः किलोवाट में दर्शाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो अणुओं के मध्य ससंजक बल। अणुओं के मध्य जो है ससंजक बल है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 49 नंबर की लेंज के नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के नतीजा है। ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करेगा? तो 45 डिग्री के कोण बना करके अगर गेंद को फेंका जाए तो वो अधिकतम दूरी तय करेगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।